बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क नर्ड्स के यूट्यूब चैनल पे। और मैं दोबारा से आलोक श्रीवास्तव। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे K9S। और और आप इसे K9 भी बोल सकते हैं। ओह, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया। एक मिनट रुकिए, ओह फिर से बड़ा हो गया। अब ठीक है, राइट। हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। K9S अब बेटर है। K9S K9S एक टर्मिनल बेस यूआई है कुबरनेटिस क्लस्टर्स को मैनेज करने के लिए। K9 बोल देते हैं लोग इसे कई बार, K9 डॉग्स, राइट। K9s ये है क्या? अच्छा, इस वीडियो के लिए जरूरी है कि पहले आपको कुबरनेटिस आता हो, आपके पास एक कुबरनेटिस का क्लस्टर हो। तो करेंटली मैं कुबरनेटिस क्लस्टर के मैनेजर मशीन पे SSH करे हुआ हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि K9 है क्या और K9S है क्या। ये एक टर्मिनल बेस्ड टूल है। टर्मिनल बेस्ड, आपके पास अगर डैशबोर्ड नहीं है तो टर्मिनल बेस्ड यूआई टूल है जिसके थ्रू मैं अपना कुबरनेटिस क्लस्टर मैनेज कर सकता हूं। आसान है बहुत, उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको सीखने होंगे। इजी टू वर्क, राइट, इजी टू मैनेज योर क्लस्टर। यूआई अच्छा देता है, इजी टू मैनेज कुबरनेटिस क्लस्टर। सो K9S इज मैनेजिंग K8S, राइट, कुबरनेटिस क्लस्टर। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि K9S gives you the feature of a terminal, right? Terminal plus your Vim editor, right? Plus Kubernetes। अब मैंने इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया तो मुझे मिल गया K9S। ठीक, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे हम रियल टाइम एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं, मैट्रिक्स देख सकते हैं, स्किन्स हैं जो हम वो चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं करके, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इसके लिए पहले आपके पास एक कुबरनेटिस क्लस्टर होना चाहिए। तो मेरे पास ये एक कुबरनेटिस क्लस्टर है और मैं डायरेक्टली मैनेजर पे लॉगिन हूँ। अगर मैं काम करता हूँ kubectl get nodes तो मैं मैनेजर पे लॉगिन हूँ। अब अगर प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि कोशिश मेरी यहाँ पे आपके साथ वो चीजें शेयर करने की है जैसे आप प्रोडक्शन में काम करेंगे। अब भाई कोई भी आपको प्रोडक्शन पे कुबरनेटिस क्लस्टर के मैनेजर पे SSH नहीं करने देगा। जो मैंने अभी करा हुआ ना, ये मैंने SSH करा हुआ है, राइट, मैनेजर पे SSH करा हुआ है, ये कोई भी नहीं करने देगा। क्लस्टर कहीं सिक्योर जगह पे होगा, आपका अपना कोई डेस्कटॉप लैपटॉप होगा, आप वहां से काम करोगे। हाँ, कनेक्टिविटी होगी आपकी मैनेजर के साथ, वो एक अलग कहानी है कि आप कनेक्टेड हो, पर आपको SSH तो अलाउ नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इसी चीज को सिमुलेट करते हैं कि यहां से बैठ के तो मैं ये कमांड्स दे रहा हूं। तो मैंने क्या काम करा, एक और मशीन ले ली, राइट। यहां पर तो हम काम नहीं करेंगे, तो मेरे पास एक और मशीन है जिसको मैंने वर्क स्टेशन बोला है। ये मेरी वर्क स्टेशन मशीन है। इस पे मेरा डैशबोर्ड है, सॉरी जो है GUI अवेलेबल है, ग्राफिक्स है, ठीक है। तो पहला इसमें अपने क्लस्टर से कम्युनिकेशन देख लूँ, पिंग विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, पिंग तो हो रहा है। तो मेरा ये वर्क स्टेशन मशीन है जहां पर मैं बैठ के काम करता हूं। इसका मेरे क्लस्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये क्लस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं क्योंकि फिर ना वो ऑनेस्टली लोगो दिखने में दिक्कत होती है। अब ये इनको समस्या है भाई साहब को, थोड़ा सा और ऐसे, मच बेटर। बहुत है यार मेरे पास, तो ये तो ठीक हो गया है ना। चलिए, तो ये मेरा मशीन है जो मेरा वर्क स्टेशन है, मैं यहां बैठ के काम करता हूं। तो पहले तो मैंने सर्वर से पिंग कर लिया, पिंग हो रहा है। मुझे इस मशीन पे kubectl पैकेज इंस्टॉल करना है, पहली चीज। तो मैं स्नैप यूज कर लेता हूं, आप कोई और भी पैकेज मैनेजर यूज कर सकते हैं। मैंने कहा snap install kubectl -classic,
तो मुझे क्यूब कटल चाहिए। अच्छा, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है तो मुझे सूडो करना चाहिए था, ये मैंने गलत करा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सूडो कर देता हूँ, सूडो स्नैप इंस्टॉल क्यूब कटल -क्लासिक। पासवर्ड दे दिया तो मेरे पास क्यूब कटल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो क्यूब कटल, क्योंकि हमको पता है क्यूब कटल के थ्रू ही मैनेज करते हैं, पर ये काम थोड़ी करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो मेरा मैनेजर है इसकी क्यूब के अंदर कन्फिग फाइल वहाँ SCP कर देता हूँ, SCP config to allo at 10.0.0.200। 200 मेरा इस मशीन का IP है, जो मेरा ये वर्क सेशन है ना, इसका IP 200 है शायद, हाँ 200 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, SCP कर देते हैं। SCP आपको पता है, कनेक्शन रिफ्यूज कर रहा है भैया, वो तो जरा देखें क्या समस्या है, SSH अलाउड है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट उबंटू मशीन पे SSH इनेबल नहीं होता है। sudo systemctl restart SSH है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो हम SSH इंस्टॉल कर लेते हैं, sudo apt install open SSH server, ये भी अच्छा है। तो हमने ओपन SSH सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये अगर एरर दे रहा है तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, पहले apt अपडेट सर जो है रन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ओपन SSH को इंस्टॉल कर लेंगे, फिर कॉपी कर देंगे। तो मुझे क्यूब कटल इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां से कन्फिग फाइल को अपने वर्क स्टेशन पे कॉपी करना पड़ेगा। 2 मिनट दीजिए, ये अभी हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। बस होने ही वाला है, ज्यादा समय नहीं लेगा ये, उम्मीद तो ऐसी है। तो आपको याद होगा, अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो इससे पहले मैंने क्यूब शेल शेयर करा था आपको, एक टूल जो आपका जो है कुबरनेटिस क्लस्टर पे काम करना आसान कर देता है। इस तरीके से K9s या K9s भी बहुत आसान करेगा, टर्मिनल बेस्ड है, तो बहुत इजीली काम कर सकते हैं। हाँ, इसके शॉर्टकट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो आपको इनकी जो वेबसाइट है वहां से रेफर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पर एक बार अगर आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो शायद आपको अच्छा लगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे टूल्स यूज करे जाते हैं, इसीलिए लोग डैशबोर्ड यूज करते हैं, और तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये सब काम करा जाता है। अब ये हमारे पास अपडेट हो गया। अब इसको मैं एक बार ओपन SSH सर्वर को इंस्टॉल कर देता हूं। चलिए, ये भी इंस्टॉल हो गया, इस सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। अब वहां से SCP कर देंगे अपनी कन्फिग फाइल। तो ये भी अच्छा है कि हमने ओपन SSH सर्वर इंस्टॉलेशन भी देख लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उबंटू मशीन्स पे इंस्टॉल नहीं होता है, सर्वर्स पे तो मतलब अब जैसे रेल मशीन पे होता है, तो हमें आदत वही है, अगर आप लोग रेल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि भाई ओपन SSH तो मिलेगा ही, पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। अब हम एक बार सर्विस को स्टार्ट कर देंगे, sudo systemctl restart SSHD, sudo systemctl enable SSHD, राइट, चलो कोई बात नहीं, और sudo इसका स्टेटस चेक करते हैं, systemctl status SSHD। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं वापस मैनेजर पे जाऊंगा और ये फाइल कॉपी कर दूंगा, या मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई मुझे फाइल भेज दो। RBAC अलग कहानी है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। खैर, हमारे पास फाइल आ गई। अब मुझे एक छोटा सा काम करना है, अपनी मशीन पे अपग्रेड तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरे पास फाइल आ गई होगी, कन्फिग फाइल, राइट, 26 नवंबर। एक फोल्डर बनाऊंगा .cube, ये आपको पता है, एक .cube फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर में उसे कॉपी कर देंगे, कॉपी करेंगे कन्फिग को .cube में, राइट। अब मैं यहां बैठ के काम कर सकता हूं, देखिएगा। अब अगर मैं यहां बैठ के कमांड देता हूं क्यूब कटल गेट नोड्स, तो मेरे क्लस्टर से कम्युनिकेशन कर रहा है ये, पर है ना, क्यूब कटल टॉप नोड्स, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। पर यार, मैं ये कमांड लाइन से काम नहीं करना चाहता, मैं तो जो है K9s यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें इस मशीन पे सर्वर पे कुछ इंस्टॉल नहीं करने दिया जाएगा, वो ये बात याद रखिएगा। ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, इससे सर्वर पे कोई मतलब नहीं होना। सर्वर बिल्कुल मिनिमल फुटप्रिंट के साथ चलते हैं,
तो सर्वर पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अपनी वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल कर रहा हूं। तो कैसे इंस्टॉल करें, मैं इनकी वेबसाइट पे चला जाता हूं, ये रहा, आप यहाँ पे चले जाइएगा K9S CLI, यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हुए हैं। आप बैक कर देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट ये रहा K9S, इट्स अ टर्मिनल बेस UI। तो K9 राइट, ये जो है इसका लोगो वोगो है। और इसमें नीचे मूव करते हैं अगर हम, ये रहा इंस्टॉलेशन पे जाइए, आप ये बाइनरी ले लेते हैं, यहाँ पे रिलीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास पैकेजेस आ गए सारे, ये देखिए। तो मैं तो लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो मैं 64 बिट ये यूज करूंगा। आप और भी अगर विंडोज वगैरह पे भी हैं तो उसके लिए भी पैकेज है, ये विंडोज से भी मैनेज कर सकते हैं, पर मैं लिनक्स पे करूंगा। ये x86 64 बिट, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, और अपने डेस्कटॉप मशीन पे, वर्क स्टेशन मशीन पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यार पेस्ट करने में क्या होगा कि मेरे पास URL नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो नहीं, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट क्लिक पेस्ट, नहीं आ रहा ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसी मशीन पे खोल लेता हूँ फिर ब्राउजर में, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहीं पे खोल लेंगे, वरना एक फाइल में लेके करो तो बेटर है कि यहाँ पर ही ब्राउजर पे हम ये खोले। ये मेरी बेस मशीन पे है तो इसीलिए वो आपको दिक्कत कर रहा है। तो मैं ये URL खोल लूँगा, कहाँ चला गया हमारा K9S राइट, K9SCLI.io। तो हमने ये खोला, गूगल भैया कर लेते हैं और यहाँ पे K9S, ठीक, आप K9S ही सर्च कर देंगे तब भी आ जाएगा, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे गए और अब ठीक रहेगा हमारे लिए। इसको इंस्टॉलेशन पे गए और हम बाइनरीज ले लेते हैं सीधा, सबसे आसान तरीका है। दूसरे मेथड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो मैं लिनक्स x86 64 इसको उठाया, कॉपी लिंक, ठीक है, और अपनी मशीन पे यहाँ पे wget मार देते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो ये wget करते हैं, पहले तो हम उठा लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ गई, इसको पहले ये K9S ये फाइल है ना, इसको हमने पहले एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये टार बन गया। आसान है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टार को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, tar-xvf K9S। तो ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट दे देता है मुझे, ये बस इसको रन करना है। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, K9S, ये देखिएगा। आप इनका डॉक्यूमेंटेशन अगर देखते हैं तो वहां से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ये तो हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट तो हो गया, ठीक है, ये रहा कमांड्स। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे मुझे पॉड्स देखने हैं तो :PO राइट, बाहर आना है तो :Q या Ctrl+C, निम स्पेस में जाना है तो NS है शायद, हाँ NS। चलो एक बार रन करते हैं। तो मैं अपनी इस मशीन पे आया, अब ये मेरी मशीन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, मैंने एंटर मार दिया K9S, वाह, ये आपका क्लस्टर आ गया आपके सामने, पूरा क्लस्टर जो कहीं और चल रहा है ये चल यहाँ रहा है, ठीक है ना। इसका IP अलग है भाई, इसका IP 100 है, पर मैं उसको अपने वर्कस्टेशन से ऐसे देख रहा हूँ। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, आप किस कंटेक्स्ट से लॉगिन है, आपके क्लस्टर का नाम क्या है, किस यूजर से लॉगिन है, वर्जन कितना, CPU कंज्यूम हो रहा है, मैट्रिक सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो मेरा मैट्रिक सर्वर कॉन्फ़िगर है, कितना मेमोरी खा रहा है। अब कुछ बेसिक कमांड दे सकते हैं, जैसे ये मेरा डिफॉल्ट, ये सारे पॉड्स दिखा रहा है, ऑल पॉड्स, मेरा etc मास्टर कुछ भी, मैं वहां पर अगर एक पॉड और चलाता हूं तो यहां पर आ जाना चाहिए, करके देखते हैं। एक छोटा सा एक पॉड चला देता हूं, यहाँ पर मेरे पास ये एक फोल्डर है, चलो मैं एक, ये मेरे पास गारंटीड करके है, इसको चला देते हैं, देखें इसमें क्या है, कैट गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने करा kubectl create -f गारंटीड, तो वहां पर चल गया ये पॉड, ठीक है। यहाँ पे चल, अब देखो ना, यहां से देखना, ऐसे देखना ठीक है,
हमें आना चाहिए, पर भाई यहां से तो और आसान हो गया है ना। मेरा जो पॉड था 17 पॉड आ गए, ये आ गया NNF2, देखो डिफॉल्ट नेम स्पेस में चल रहा है, रनिंग है, IP आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है, तो आप एरो की यूज कर लीजिए। मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, एंटर मार दो भाई, ये देखो इसकी पूरी जानकारी आ गई। ये NN नेटवर्क नट्स ऐप है, इमेज ये यूज कर रहा है, रेडी है, रनिंग है, कितना CPU, मेमोरी देखो क्लियरली बोल रहा है आपको, मेमोरी, रिक्वेस्ट और लिमिट्स, राइट। अगर आपको याद हो मेरी YAML में 200 मिली सेकेंड दी है मैंने। अगर मैं इसको दिखाता हूं आपको, कैट गारंटीड, ये देखिए 200 मिली सेकेंड CPU टाइम दिया और 250 MB रैम दिया है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं, ये मस्त बिल्कुल बढ़िया। एंटर मार दीजिए, इसके लॉग्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, कि ये आपके लॉग्स आ गए, ये आपके लॉग्स आ गए। यहां पर आप देख पा रहे हैं लॉग्स ऑफ दिस, कितना आसान है काम करना। कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। भाई मुझे दूसरे नेम स्पेस में जाना है, राइट, तो मैंने कर दिया कोलन, इसका कमांड लाइन है NS, एंटर मार दिया, सारे नेम स्पेस आ गए। ये देखो यार कितना बढ़िया है ये काम करना। मैंने कहा भाई मुझे तो ऐप team1 नेम स्पेस में जाना है, तो यहां कुछ नहीं चल रहा, कोलन NS डिफॉल्ट नेम स्पेस में जाना है, ये मेरा पॉड जो है चल रहा है। आप हेल्प ले सकते हैं, वो कोलन करेगा, कोलन करते ही कोलन, राइट, 2 डॉट्स। आप मेरा कीबोर्ड नहीं देख पा रहे पर मैंने कोलन प्रेस करा है, कोलन 2 डॉट्स, राइट। कोलन प्रेस करते ही मेरे पास यहां पर इनका टर्मिनल आ जाएगा। अब यहां पे इनकी कमांड चलेंगी जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहां से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, D, मैंने D अगर मैं प्रेस कर, मैं यहां पे करा, कोलन पॉड्स आ गया, पॉड की जानकारी आ गई, लॉग्स, प्रीवियस। अगर मैं सर्विस देखना है, मैंने कहा कोलन SVC सर्विसेज। अच्छा देखो कुछ एरर होगा तो ये शो कर देगा, भाई यहाँ पे कोई सर्विस है ही नहीं, है ना, तो मैं इसको डिसमिस कर जो है कर देता हूँ। आप बहुत सारे, आप अगर क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो यहाँ पे हेल्प आ गया, ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन मार्क प्रेस करा, क्वेश्चन मार्क प्रेस करते ही आपके पास ये आ जाएगा, अटैच, कॉपी, हेल्प, लॉग्स देखने हैं, कंट्रोल L, ये सारा शिफ्ट, नेम स्पेसेस देखने हैं, रीलोड करना है। आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से बैठ के आप बहुत अच्छे से अपना कुबरनेटिस क्लस्टर मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो सॉर्ट करना है मेमोरी पे, आपको CPU पर, एज पे, शेल चाहिए आपको, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। मैंने एस्केप कर दिया तो मैं वापस आ गया, फिर से एस्केप कर देता हूँ, फिर वापस आ गया, फिर एस्केप करा, फिर बाहर आ गया, राइट। कंट्रोल D कर दूंगा तो वो डिलीट कर देगा, तो राइट, E करूंगा तो वो एडिट करेगा। तो मैं अगर इसके अंदर जाता हूं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आप ये देखिए, अब ये मेरा पॉड आ गया, कितना कंज्यूम कर रहा है अभी, राइट। अटैच, लॉग्स देखने हैं, L देखो, वेटिंग फॉर लॉग्स, मैंने L प्रेस करा था तो नेटवर्क नट्स ऐप से इट्स वेटिंग फॉर लॉग्स, कुछ अगर आता है आप उसको कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं। एस्केप कर देते हैं, वापस आ जाएंगे, नेम स्पेस यहाँ नीचे दिखाएगा भैया आप कहाँ पर हो, नेम स्पेस आप देखिएगा, एंटर पॉड, फिर एंटर कंटेनर्स, ये आपका कंटेनर है, फिर करा लॉग्स, राइट, कितना CPU कंज्यूम हो रहा है, कितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है, ये भी आ रहा है। एस्केप करके आप बाहर जा सकते हैं। तो ट्राई यूजिंग दिस, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, इसमें स्किन वगैरह भी है, पोपोए व्यू होता है, यू नीड टू रीड अबाउट इट थोड़ा सा। मैं इसको अच्छा कंट्रोल C कर दूंगा तो बाहर आ जाऊंगा, ये देखिए। तो मुझे क्या करना है, अपनी मशीन पे K9S रन करना है, बस K9S रन करिए, आपके पास कॉन्फ़िग फाइल है ही, कम्युनिकेशन है ही, इट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू योर क्लस्टर और वहां से अपना काम करिए। ये देखिए, ये आपका सारा आ गया, ये पोपोए उसमें है कि जो परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, डिफरेंट स्किन्स भी अवेलेबल हैं, कलर्स हैं, नेम स्पेसेस, आपके डीमन सेट्स कितने चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बोला, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पोपोए व्यू, तो इसके बारे में देख सकते हैं आप। पल्सेस व्यू, मैं एक बार पल्स व्यू भी दिखा देता हूँ आपको। तो PU कर दीजिए या आप पल्स लिख दीजिए, कैसे भी आप कर दीजिए। मैंने करा कोलन PU पल्स,
पल्स में आपको इस तरीके से दिखाएगा, कितने पॉड्स चल रहे हैं, कितने परसिस्टेंट वॉल्यूम है, डीमन सेट्स कितने हैं, राइट, सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी कितना जा रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे ये चेंज करता रहेगा। तो कितना आप अगर मैं प्रेस करता हूँ भाई मेरे को सीपीयू चाहिए, यहाँ पर मेमोरी चाहिए, तो ये आपको फिर एडिशनली इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है हाँ ये बढ़िया है यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और करिए। और कुछ नहीं तो स्वैग तो है भाई कि यार ये कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो और अच्छा लगा मुझे, मतलब अपने लिए अच्छा है। सर्वर पे तो वो कुछ भी इंस्टॉल करके नहीं देंगे, मेरी मर्जी है मैं कुबरनेटिस क्लस्टर को कैसे देखना चाहता हूँ, कैसे मैनेज करना चाहता हूँ, तो ये मुझे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो वापस हम व्यूज़ में चेंज कर सकते हैं, मैं इसको कितना सीपीयू कंज्यूम, पॉड वॉड सारा कुछ आपको दिखाता रहता है ये। तो मैं करता हूँ एस्केप 4, तो ये पॉड्स पर आ गया, देखिए, राइट। मैंने कहा एस्केप 1 रेप्लिका सेट, तो ये 1 पर आ गया। ये एस्केप करके मैं ये नंबर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने कहा यार रेप्लिका सेट कितने जो कर रहे हैं, या मैंने पॉड्स बोला, मैंने कहा एस्केप 4, मैंने 4 का /4 यहाँ पर आ गया, मैंने एंटर मार दिया। ये सारे मेरे पॉड्स आ गए, देखिए सारे पॉड्स आ रहे हैं। किसी भी पॉड के ऊपर जाना है, यहाँ पे चले गए। फिर आप इसके बारे में लॉग्स देखने हैं, शेल चाहिए, मैंने कर दिया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, एस प्रेस कर दिया मैंने, शेल एस्केप एस, तो यहीं से शेल भी आ गया। एस्केप एस प्रेस करा था मैंने, एस्केप एस, मैं फिर से एस्केप कर रहा हूँ, यहाँ से एग्जिट मार देते हैं, यहाँ से सॉरी, ये देखो। अब यहाँ पर आप देखो ना, शेल के लिए है ना, मैं एक पॉड में गया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, देखो, एस फॉर शेल, पी फॉर प्रीवियस लॉग्स, एल फॉर लॉग, अटैच करना है उसके अंदर, पोर्ट फॉरवर्ड शो करना। तो मैं एस्केप एस प्रेस कर रहा हूँ, मैंने कहा एस्केप एस, ये देखो शेल मिल गया मुझे। तो यहीं से शेल आ रहा है यार, बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। अपने हिसाब से काम करने के लिए मैं, मतलब इट्स वेरी गुड। और यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, शो पॉड, शो नोड्स, मैंने करा एस्केप एन, ये मेरा नोड आ गया, मैं जिस मशीन पे ये चल रहा है, राइट, नोड 1, एंटर मार दीजिए। इस नोड पे कौन कौन से पॉड्स चल रहे हैं वो आ गया। आप सर्च भी कर सकते हैं मालूम इसमें, जैसे मैंने करा /nn, या मैं लेबल कर सकता हूँ यहाँ पर /pods, लेबल्स से भी सर्च हो सकता है। 1 मिनट रहेगा, इसमें था, मैंने देखा था, नेम स्पेसेस, डिस्क्राइब, की मैपिंग, हाँ, फिल्टर रिसोर्सेज, व्यू बाय लेबल /-l। तो अगर मेरे पास लेबल मुझे पता है, अगर मैं देखूं इसका लेबल है ऐप, राइट, तो मुझे देखना यार ये ऐप नाम का लेबल कौन से पॉड है मेरे पास, तो मैं यहां से कर सकता हूँ मैं /l, राइट। और ये पढ़िए, मैंने आपको पहले ही बोला ये पढ़ना पड़ेगा, /l और फिर जो भी लेबल है आपका। तो मैं यहाँ पे /-l दे देता हूँ, यहाँ से एस्केप करा, /-label app =nn app, ये मेरे पास, या मैं बाहर आया था, चलो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने करा /-l app, ये देखो ये आ गया, वो मेरा पॉड आ गया जिसपे ये लेबल चल रहा है, ऐप वाला, राइट। तो आप ये सर्च कर सकते हैं, लेबल्स पे सर्च करिए, ट्राई करिए, और फिर शेयर करिएगा फीडबैक में, इसके कमेंट्स के अंदर वीडियो के, कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए अपना कमेंट्स के अंदर कि भाई ये मेरा भी चल रहा है, मस्त। अब मैं एस्केप डी कर देता हूं, तो वो जो है डिस्क्राइब कर देगा उसको, राइट। ये देखो ये डिस्क्राइब करा, आप देखो ना यहाँ पर, ये डी फॉर डिस्क्राइब, मुझे इसकी जानकारी दीजिए। हम कमांड क्या करते थे, क्यूब कटल डिस्क्राइब, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे गए एस्केप डी, सॉरी ये मैंने कुछ गलत ही कर दिया, वापस आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने ये पल्स व्यू में चला गया, तो इसको हम एग्जिट कर जो है करके, और पॉड्स मैंने एस्केप 4, ये आ गया है। तो यहाँ पर मैंने करा डी,
ये देखो मैंने डी प्रेस करा खाली, ये इसने जो डिस्क्राइब कर दिया, पढ़ो इसको, कितना आसान है इसमें, ये डिस्क्राइब हो रहा है पूरा। वरना इसी को हम क्यूब कटर डिस्क्राइब करते थे, बाहर आना एस्केप मार दो, खत्म करो। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। आप प्लीज मुझे बताएं कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा। और फिर आगे मिलते हैं दोबारा कोई और नई चीज के साथ। तो कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज करने का स्वैग वाला तरीका है। चलिए टेक केयर, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जय हिंद।